वह स्वयं ब्रह्ममय बन जाता है। एक प्रकार से देखा जाए आज्ञा चक्र और ब्रह्म और आज्ञा चक्र दोनों समान धर्मी है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो मनुष्य और आज्ञा चक्र, मनुष्य और ब्रह्म अपने आप में एक स्थिति है। उसमें मनुष्य पूर्ण रूप से ब्रह्म बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्रिया बन जाती है, क्योंकि प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता है। वह चाहे तो सूरज को अपने हाथों से पकड़ सकता है और वह चाहे तो सूर्य को कुछ क्षणों के लिए रोक सकता है। वह चाहे तो चंद्रमा को दाहकता दे सकता है, वह चाहे तो सूर्य को शीतलता दे सकता है, वह चाहे तो किसी घटना को बदल सकता है, रोक सकता है और दूसरे प्रकार से मनुष्य के भाग्य लिपि को परिवर्तित कर सकता है। यह आज्ञा चक्र जागृत होने पर संभव है, क्योंकि वह ब्रह्मांड के रहस्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। और इसके बाद अंतिम स्थिति सातवें द्वार सहस्रार चक्र जागृत है, जो कि सिर के अंतिम भाग जहां मनुष्य की चोटी होती है, उस भाग पर एक नाड़ियों का ऐसा गुच्छा है जो 1000 मुंह से नीचे की ओर अग्रसर है, जिसको सहस्रार कहा गया है, 1000 मुंह वाला। और वह 1000 मुंह से निरंतर अमृत टपकता रहता है। अमृत जीवन का प्राण, जीवन की चेतना, जिसको ब्रह्म कहा गया है। और वहां जब वह शक्ति पहुंचती है तो शक्ति अपना पूर्ण मुंह खोल करके अमृत को अपने आप में समेटने की क्रिया करती है। उस अमृत को पूर्ण रूप से पीती है। जब पीती है तो उसमें अपूर्व शांति सी आ जाती है, एक निश्चिंतता आ जाती है, एक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, एक पूर्णता की तृप्ति होने लग जाती है। उसको जो कुछ प्राप्त होता है वो अपने आप में अन्यतम होता है, अद्वितीय होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको ब्रह्मानंद कहा गया है। वह ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं प्राप्त कर लेता, वह स्वयं ब्रह्मानंद बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इसलिए जिसका सहस्रार जागृत होता है वह स्वयं विधाता का स्वरूप माना गया है, उसको ब्रह्मा माना गया है, उसको विष्णु माना गया है, उसको रुद्र माना गया है। वह संहार करता है, वह पालन करता है, वह उत्पन्न करने वाली क्रिया है। वह नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकता है, नवीन स्वर्ग की कल्पना कर सकता है, नवीन स्वर्ग को बना सकता है, और मनुष्य को अमृत्यु की ओर अग्रसर कर सकता है। वो मनुष्य को 1000 वर्षों की आयु दे सकता है, वह स्वयं 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है, वह सिद्धाश्रम में जा सकता है। वह चाहे तो अपने स्वरूप को किसी भी आकार में बदल सकता है और सैकड़ों बार सिद्धाश्रम में जा सकता है, सैकड़ों बार सिद्धाश्रम से आ सकता है, हजारों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। वह चाहे तो 200 साल, 300 साल, 500 साल जिंदा रह सकता है और वह चाहे तो चिर यौवनवत बना रह सकता है। यह तभी संभव है जब उस अमृत का पान करने की क्रिया का उसको ज्ञान हो, जब उसको मालूम हो कि सहस्रार से जो अमृत टपक रहा है वह ऊपर उठती हुई शक्ति उस अमृत को अपने मुंह में लेकर के पी सकती हो। और जब पीने की क्रिया होती है, जब वह शक्ति उस अमृत को पीती है, तो अपने आप में मृत्यु हजारों करोड़ों मील पीछे हट जाती है। काल उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, मृत्यु उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि अमृत्यु की ओर अग्रसर होता है। वह अमृतमय बन जाता है, वह चेतना युक्त बन जाता है, वह प्राणमय बन जाता है। यह तो जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति है, क्योंकि वह सामान्य मानव जीवन नहीं रह पाता, वह देव जीवन बन जाता है। वह किसी भी लोक की यात्रा कर सकता है, वह चाहे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, रुद्रलोक, गौलोक, महलोक, भूलोक, भूलोक, तपालोक, सत्यलोक, और चाहे किसी प्रकार का लोक है, वह किसी प्रकार की लोक में यात्रा कर सकता है, सशरीर जा सकता है, आ सकता है। और सिद्धाश्रम में जाना ही जीवन की श्रेष्ठता और पूर्णता है, पवित्रता है, दिव्यता है। जहां जाने के लिए योगीजन तरसते हैं, उस स्थान तक पहुंचने की क्रिया को तभी संभव है जब वह सहस्रार को जागृत कर सकता है, क्योंकि सहस्रार तो अमृत का एक कुंड है जहां से निरंतर अमृत टपकता रहता है। और वह शक्ति जो आपने ऊपर उठाई है, उस शक्ति के माध्यम से आप उस अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, और उस अमृत को पान करने की क्रिया अमृत्यु की क्रिया है। इसलिए जब हम उपनिषद में कहा है मृत्यु और माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाओ, इसका तात्पर्य है कि तुम्हें मूलाधार से सहस्रार तक जाने की क्रिया प्राप्त करनी है। और इस सारी क्रिया में तुम्हारा साथ देता है तुम्हारा गुरु है, वह गुरु जो स्वयं ब्रह्ममय है, वह गुरु जिसकी कुंडली जागृत है, वह गुरु जो सहस्रार जागरण कर चुका है, वह गुरु जो सिद्धाश्रम में जाने में समर्थ है, वह गुरु जो अपने स्वरूप को छोटा और बड़ा कर सकता है, वह गुरु जो अणु से महान, परमाणु, अणु से विराट बनने की क्रिया का ज्ञान है, मगर उसके बाद भी सरल है, सामान्य है, सहज है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा सीख सकते हैं, उसके द्वारा अपने आप को विराट शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। और इस प्रकार की जब स्थिति प्राप्त होती है तब व्यक्ति स्वयं नादमय बन जाता है, क्योंकि ब्रह्म को नाद कहा गया है। नाद का तात्पर्य है सारा शरीर झंकृत हो जाना। जब मंत्र उच्चारण करता है तो केवल उसके होंठ, उसकी जिह्वाई उस मंत्र का उच्चारण नहीं करती, उसका प्रत्येक रोम रोम उस मंत्र का उच्चारण करने लग जाता है। एक साथ 84 लाख
मंत्र का उच्चारण एक क्षण में होता है, क्योंकि 84 लाख रोमकूप हैं हमारे सारे शरीर में। अगर सारे शरीर के छिद्रों की गणना की जाए तो 84 लाख है। और उस समय जब वो एक मंत्र उच्चारण करता है तो 84 लाख मंत्र एक साथ उच्चरित होते हैं। वह नाद है, क्योंकि नाद केवल मुंह से नहीं निकलता, प्रत्येक रंध्रकूप से निकलते हुए शब्द को नाद कहा गया है। और यह नाद ब्रह्म तब उत्पन्न होता है जब वो सहस्रार तक पहुंचता है। सहस्रार पहुंचने पर जब अमृत का रसास्वादन करता है, सहस्रार पहुंचने पर जब अणु से विराट बनने की क्रिया का ज्ञान होता है, जब अपने आप में सिद्धासन पहुंचता है, तब उसके शरीर के समस्त चक्र, शरीर के समस्त रोमकूप पूर्ण रूप से चैतन्य और जागृत हो जाते हैं। और जागृति नहीं होते, अपने आप में ग्रहण करने की और प्रदान करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसकी जीभ नहीं बोलती, फिर उसके ओठ नहीं बोलते, फिर उसका मुंह नहीं बोलता, तो उसका प्रत्येक शरीर का रोम रोम बोलता है, प्रत्येक शरीर का छिद्रकूप बोलता है, प्रत्येक शरीर का अणु परमाणु बोलता है, उसके शरीर का अंतर्भाग बोलता है, बाह्य भाग बोलता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में अत्यंत शांतमय और श्रेष्ठतम क्रिया का अधिकारी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को परमहंस कहा गया है, पूर्णता कहा गया है, 16 कला युक्त कहा गया है। मगर ऐसा व्यक्ति अत्यंत साधारण होता है, धोती कुर्ता पहना हुआ सामान्य रूप में, तुम्हारी और मेरी तरह, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, मगर उसके शब्द में एक सच्चाई होती है, एक श्रेष्ठता होती है, एक वजन होता है, एक ताकत होती है, एक क्षमता होती है। वह जो कुछ कहता है वो सत्य होता है, वह जो कुछ चाहता है वो कर सकता है, वो प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता है, प्रकृति को अपने अधीन कर सकता है, प्रकृति को अपने अनुकूल बना सकता है। ये सामान्य क्रिया नहीं है, यह अणु से विराट की यात्रा है, यह मनुष्य से ब्रह्ममय बनने की यात्रा है, यह मूलाधार से सहस्रार तक और नाद तक पहुंचने की क्रिया है। और उसका नाद गुंजरण 84 लाख शरीर के रोमकूपों से जब शब्द उच्चरित होता है तो वह शब्द समस्त ब्रह्मांड में गुंजरित होता है। सब कुछ सुनते हैं, एहसास होता है कि कोई व्यक्तित्व है, कोई पर्सनालिटी है, कोई चिंतन है, कोई चिंतक है। वह अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड में समावेश हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर समावेश हो जाता है, ब्रह्मांड का एक भाग बन जाता है। वह सूर्य लोक, चंद्र लोक और जो भी लोक हैं वे समस्त लोगों को अपने अंदर में समेटे हुए खड़ा होता है। ऐसी स्थिति बनने की क्रिया कुंडलिनी की सहज स्वाभाविक क्रिया है। और इसीलिए इस कुंडलिनी के जागरण में, इस नाद ब्रह्म के जागरण में मनुष्य की पूर्णता, श्रेष्ठता, पवित्रता और दिव्यता है। और यहीं पर उपनिषदकार ने कहा है, पूर्वौ सतां पूर्वमदेव रूपम आत्मानुरूपम अणुतोरणीयां महत्वपूर्णं महतं सदैव ब्रह्मांडमेवं गुरुतैव दैवम्। उस अणु से विराट बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वह मनुष्य से देवता तक पहुंचाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वह सूक्ष्म से विराट और सूक्ष्म से महान बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। वह मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। और इसीलिए जीवन का आधार गुरु है, यदि वो सही अर्थों में गुरु है। मगर इस श्लोक में कहा गया है, गुरुर्वै सतां पूर्व सदैव रूपम सद्गुरुवै प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम। गुरु नहीं, सद्गुरु, जिसको खुद को ज्ञान हो। केवल गुरु तो केवल वाचाल हो सकता है, गुरु तो केवल मार्गदर्शक हो सकता है, मार्गदर्शक गुरु नहीं बन सकता। मार्गदर्शक तुम्हें उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, सदगुरु पहुंचा सकता है, क्योंकि सदगुरु उस रास्ते का अनुगामी है। और सदगुरु संसार में बहुत बिरले हैं, क्योंकि सिद्धासन जाना सहज संभव नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, सामान्य क्रिया नहीं है। अपने शरीर के साथ, इस देह के साथ उस सिद्धासन में जाना और आना अत्यंत ही दुष्कर, कठिन, असंभव और दुर्गम है। क्योंकि जिसका सहस्रार जागृत है और सहस्रार के बाद जिसने नाद जागृत कर लिया है, वह उस सिद्धासन में पहुंच सकता है। और जो सिद्धासन में पहुंचा वो व्यक्ति है जिसने अपने मूलाधार से सहस्रार को जागृत किया है, उस सहस्रार से आगे बढ़कर के पूर्ण शरीर के रोमकूपों से नाद की उत्पत्ति की है। उस सारे सूत्रों को उसने अपने शरीर के रोमकूपों से जागृत और चेतना युक्त बनाया है। ऐसा सदगुरु अगर तुम्हारे जीवन में कहीं मिल जाए तो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे जीवन की पवित्रता है, तुम्हारे जीवन की दिव्यता है। उसमें एक क्षण विश्राम करने की जरूरत नहीं है, उसमें एक क्षण रुकने की जरूरत नहीं है, कस करके उनके पांव पकड़ लेने की क्रिया है,
कसकर उससे समेट जाने की क्रिया है, उसमें लीन हो जाने की क्रिया है। और इस समय तुम अगर चूक जाते हो, पूरा जीवन चूक जाते हो। उसमें एक क्षण का विलंब भी पूरे जीवन को मटियामेट कर देता है। उसमें अगर तुम चूक गए तो सामान्य भोगी व्यक्ति बनकर के रह जाते हो। उसमें अगर तुम चूक गए तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं रह सकता। इसलिए इस अनंत पथ की यात्रा में जहां भी तुम्हें सदगुरु मिल जाए, गुरु तो तुम्हें कहीं पर भी भगवे कपड़े पहने हुए मिल जाएंगे, मगर सदगुरु न भगवे कपड़े पहनता है, न कोई चालाकी करता है, न धूर्तता करता है। उसकी वाणी में एक ओज होता है, एक सत्यता होती है, एक श्रेष्ठता होती है, एक दृढ़ता होती है, एक क्षमता होती है। वह तुम्हें ठोकर भी मार सकता है, वह तुम्हें प्यार भी कर सकता है, वह तुम्हें चेतना युक्त बना सकता है, वह तुम्हें अपने शरीर में समाहित भी कर सकता है। और शायद उसके शरीर में गुरु अपने आप में तुम्हारे शरीर में समाहित हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब सदगुरु मिल जाए, ये तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि वह सुगंध है, वह सुगंध का झोंका है। सुगंध का झोंका आया और बहा, रुकता नहीं है। वह तो नदी की तरंग है, आई और एकदम से निकल गई। वह तो एक क्षण है, आया और निकल गया। उसमें तुम्हें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जीवन के किसी भी भाग में, जीवन के किसी भी क्षण पर, इस रास्ते पर, जो रास्ता तुमने जीवन का रास्ता बताया है, इस जीवन के रास्ते पर किसी भी क्षण गुरु, सदगुरु तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। वह सदगुरु किसी रूप में हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है, वह दुबला पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, वह कई रूपों में रह सकता है, क्योंकि तुम उसको पहचान नहीं सकते। उसके अंदर की छिपी हुई वृत्तियों को, उसके अंदर छिपी हुई तेजस्विता को तुम पहचान नहीं सकते। संभव नहीं है तुम्हारे लिए। तुम तो एक अणु हो। उस विराट को पहचानने के लिए तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, उस विराट को समझने की तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, उस विराट को अपनी बाहों में समेटने के लिए तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। आवश्यकता है उस समय अपने आप को पहचानने की, उस क्षण को समझने की, गुरु के चरणों में अपने आप को लीन हो जाने की, और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करने की। वह तुम्हें अणु से महान की ओर यात्रा करा सके, तुम्हारे मूलाधार से सहस्रार तक जागृत कर सके, तुम्हारा नाद जागृत कर सके, तुम ब्रह्मांड का एक पार्श्व बना सके, तुम्हारे जीवन को पूर्णता दे सके। और मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस जीवन में, इस जीवन पथ बढ़ते हुए पूर्णता प्राप्त करो। मैं एक बार तुम्हें पुनः आशीर्वाद दे रहा हूं।